नमस्कार, स्टार बॉर्न टैरो चैनल पर एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज की रीडिंग हम करने वाले हैं कि जो अब ये अगला महीना जो आ रहा है, इसका पहला हफ्ता जो है वो आपके लिए कैसा जाने वाला है। ऑलराइट, हम टैरो डेक से देखेंगे कि अब जो आने वाला जो हफ्ता है उसके अंदर क्या क्या हमारे पास में इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन या कुछ पॉजिटिव चीज़ें जो आपको जानने की ज़रूरत है, आपकी तरफ क्या मैसेजेस आ रहे हैं। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, कोई स्पेसिफिक किसी पर्सन या किसी सन साइन के लिए नहीं है, जनरल कलेक्टिव रीडिंग है। अच्छे मैसेजेस निकल के आए ऐसी मेरी उम्मीद है, ऐसी प्रार्थना है मेरी। आर्कएंजल माइकल, यूनिवर्स, the guides and angels, please give me clear guided messages for my viewers. We have the first card, which is the King of Pentacles. Second हमारे पास में आया है the Tower. Third हमारे पास में निकल करके आया है the Three of Swords. Fourth निकल के आया है the Hanged Man. Queen of Cups, Ten of Wands, the World, Queen of Swords, and below the deck energy हमारे पास निकल करके आई है the Six of Cups. All right. Just give me one moment. आपके इन कार्ड्स को देख कर के मेरे दिमाग में जो एक चीज़ आ रही है, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है, पहला मैसेज जो निकल करके आ रहा है इन कार्ड्स को देख करके मुझे ऐसा लग रहा है कि आप फर्स्ट वीक के अंदर ही कुछ ना कुछ ऐसा डिसाइड करने वाले हैं कि जिसकी वजह से आपको अभी तक यदि कुछ बातों में क्लैरिटी नहीं आ रही थी, तो अब वो क्लैरिटी आपको आती हुई नज़र आ रही है। कहीं ना कहीं आप जो शायद अपने फाइनेंसेस को लेकर या अपने वर्क को लेकर के जो बहुत जैसे होता है कि हम किसी पर विश्वास करके चल रहे होते हैं और हमें एक बड़ा अपने प्रोफेशन पर या अपना एक वो जो मुकाम होता है उसके पर जो एक कॉन्फिडेंस रहता है कि यहाँ से अब कुछ भी अपनी चीज़ को चेंज करना विल बी वेरी डिफ़िकल्ट फॉर यू, उसके अंदर एक बदलाव आने वाला है। आपकी सोच विचार के अंदर एक बदलाव आएगा एंड थोड़ा सा कष्ट वाला समय ये रहने वाला है आपके लिए इन द फर्स्ट वीक ऑफ नेक्स्ट मंथ। बट द पॉजिटिव थिंग जो मुझे लग रही है, मुझे ये लग रहा है कि ये ज़रूरी हो गया है। क्यों? क्योंकि जब कहते हैं ना कि जब हम अपने जो भी एनवायरनमेंट होते हैं उसके अंदर जब हम साफ सफाई करते हैं तो हमें क्लैरिटी आ जाती है। प्लस सफाई होने से क्या होता है कि जो कचरा होता है वो अपने आप ही हट जाता है और हम अपने मुकाम को वापस हासिल कर सकते हैं। आप बहुत इमोशनल रहने वाले हैं द फर्स्ट वीक ऑफ नेक्स्ट मंथ, बिकॉज कहीं ना कहीं ओवरऑल जो एनर्जी है वो आपकी सिक्स ऑफ कप्स की है। आपने बड़े प्यार से अपने एक जिसको कि कहते हैं एम्पायर को या अपने किसी भी डेजिग्नेशन को या अपने काम को जो स्थापित करने में आपने बहुत समय लगाया है, और जब उसके अंदर कुछ हम ऐसा देखते हैं कि हमें बहुत मेजर बदलाव करने की ज़रूरत जब पड़ती है तो कहीं ना कहीं बहुत डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि हर एक व्यक्ति का अपना एक कंफर्ट जोन होता है। उस कंफर्ट जोन में से अचानक उनके अगर जीवन में एक बदलाव या भूचाल आता है तो वो बहुत मुश्किल हो जाता है उस व्यक्ति के लिए उसको हैंडल करना। कहीं ना कहीं आप जो है यदि मैं अब इन कार्ड्स के एनालिसिस करूं तो मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप अपने
क्योंकि यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल्स आया है एंड क्वीन ऑफ कप्स आया है। तो आप अपने फाइनेंस और अपने जो इमोशंस है उनके अंदर एक बैलेंस लाने की कोशिश करेंगे। एंड कहीं ना कहीं आप जो है वो ये देखेंगे कि बहुत मेजर चेंजेस, क्योंकि टावर के नीचे आया है 10 ऑफ वॉन्ड्स, तो इट विल बी समथिंग वेरी हैवी ऑन योर हार्ट एंड योर माइंड। तो वो आपको अच्छा क्या, किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा अगर उनके साथ में कुछ इस तरह की कुछ चीज़ होती है कि एकदम कहते हैं ना कि ज़मीन के नीचे से जो धरती हिल जाती है, वो वाली फीलिंग। तो दैट इज़ नॉट अ वेरी नाइस फीलिंग टू बी इन। साथ ही साथ आपके दिल को भी कुछ बातों से हो सकता है धक्का पहुंचे या आपको अच्छा नहीं लगे, बट ओवरऑल जो एनर्जी है वो मैं जो देख पा रही हूँ यहाँ पर, यदि आप देखेंगे हैंग्ड मैन को, तो इनका जो आप ओवरऑल अगर देखें इन दो कार्ड्स को, तो देखिए इस कार्ड के अंदर आपको दिखाई देगा कि ये जो सर्कल जो बन रहा है ये बनते बनते अभी अधूरा है, बट हियर इन द वर्ल्ड कार्ड वी हैव दिस क्लैरिटी। और यहाँ पर जो व्यक्ति है वो बिल्कुल उल्टा लटका हुआ है, यहाँ पर वो वापस सीधा हो गया है, रेडी टू मूव इन अ न्यू डायरेक्शन। तो कहीं ना कहीं आप अपनी जो भी एरिया ऑफ योर लाइफ, बट आई थिंक ओवरऑल जो है एक आप 360 डिग्री जो है एक टर्न लेकर के अपनी लाइफ में और कुछ फ्रेश स्टार्ट करेंगे, और वो ही आपके जीवन में शायद बहुत बदलाव जो है वो आना बहुत ज़रूरी भी हो गया था, क्योंकि आपको उसी से बहुत सारी चीज़ों की क्लैरिटी भी होती भी नज़र आएगी। लेट अस चेक आउट विथ अनदर डेक एंड सी कि हमको इससे एग्जैक्टली क्या कार्ड्स निकल करके आते हैं, हमारी बातों में ये कितना रेजोनेट कर रहा है। किंग ऑफ पेंटिकल्स जो है अपनी कामयाबी में या अपने एक जिसको कि क्या कहेंगे कि एक उसकी जो किंगडम होती है उसके अंदर बड़े ही स्थापित होते हैं, बड़े ही कॉन्फिडेंट होते हैं, उन्हें सोसाइटी का, अपने पावर का बहुत कई बार वो एरोगेंट भी हो जाते हैं। सो थोड़े से प्राउडी टाइप से भी हो जाते हैं। तो अगर ये आपका प्राउडनेस है तो उसको भी, या अहंकार जिसको कि हम कहते हैं हिंदी में, तो उस अहंकार को भी रखने की आपको आवश्यकता नहीं है, और यदि वो जाता है आपके जीवन से तो उसको जाने देने में ही एक बेहतरी है। जी स्पिरिट गाइड्स प्लीज बताएं कि किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड किस लिए आया है। किंग ऑफ पेंटिकल्स इज क्लैरिफाइड बाय द किंग ऑफ पेंटिकल्स, है ना मजेदार बात। तो कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा अपने फाइनेंस को या अपनी जो स्टेबिलिटी को लेकर के कहीं ना कहीं बहुत जो ओवर कॉन्फिडेंट हो रहे थे उसके अंदर एक बदलाव है, लेकिन मूवमेंट भी आएगा। और मूवमेंट के नाम से देखिए आप कुछ, शायद आपको आवाज़ भी आई होगी व्हीकल की जाने की, ट्रेन गई है। सो हियर ऑल्सो what I see is that you will be holding on to what is yours very tightly, लेकिन इसके अंदर वो एक एरोगेंट तरीके से बैठे हुए हैं, लेकिन यहाँ बड़े कूल काम एंड रिलैक्स्ड सी उनकी पोजीशन है। तो आप थोड़े से रिलैक्स होकर के बैठेंगे एंड आप इस चीज़ को समझ जाएंगे कि जो चीज़ जानी है वो जानी है और जो रहनी है वो रहनी है। टावर का कार्ड क्यों आया है प्लीज़ क्लैरिफाई करें स्पिरिट्स। टावर का जो कार्ड आया है दैट इज क्लैरिफाइड बाय द पेज ऑफ पेंटिकल्स। कहीं ना कहीं आप जो है, मुझे समहाउ ये जो हैंग्ड मैन है ये और ये पेज ऑफ पेंटिकल्स बहुत मिलता जुलता सा लग रहा है, क्योंकि इसके अंदर देखें ये भी एक टांग से बंधा हुआ है और इसको भी देखें तो ये एक टांग पे खड़ा हुआ है। सो व्हाट आई फील इज कि जब आपके दोनों पैर टिके हुए नहीं होते हैं तो बैलेंस तो बिगड़ता ही है। और जो टावर का कार्ड भी होता है वो यही सिग्निफाई करता है कि अगर फाउंडेशन हमारी स्ट्रांग नहीं होती है तो फिर भूचाल तो आना ही होता है। अब ये आप देखिएगा कि ये आपके इमोशनल लाइफ में आ रहा है या आपके करियर में आ रहा है, क्योंकि यू नो बेटर व्हाट इज योर सिचुएशन। लेट अस सी द 3 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड, ये प्लीज क्लियर कीजिए स्पिरिट्स। वी हैव द किंग ऑफ सोर्ड्स। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि
आपकी इंट्यूशन काफ़ी ग्रो कर रही है, क्योंकि किंग ऑफ सोर्ड्स जो होते हैं ना, वो तो किसी भी नॉनसेंस को बर्दाश्त नहीं करते हैं, बहुत अपराइट और बहुत क्लियर होते हैं। एंड लेकिन इस किंग ऑफ सोर्ड्स के अंदर यदि आप देखें इस कार्ड को, तो इसके अंदर बहुत सारे नेचर, बर्ड्स, इंसेक्ट्स, ये सब आपके चारों ओर हैं। जो एक तरीके की डार्क एनर्जी है वो मुझे दिखाई दे रही है, जो कि आपके दिलो दिमाग पे कुछ गहरा असर डाल रही है। अगर हम पॉजिटिव तरीके से देखें तो ये सिंबल एंड साइंस हो सकते हैं जो कि आपकी इंट्यूशन को जगा रहे हैं, और अगर हम नेगेटिव की ओर देखते हैं तो मे बी दीज आर ऑल आर नाइट एनिमल्स हैं। तो शायद आप बहुत ज़्यादा रातों को जागते रहते हैं और आप कुछ ना कुछ एक सिंबल या साइन मांग रहे हैं फ्रॉम द यूनिवर्स ऑल्सो टू गिव यू सम सॉर्ट ऑफ क्लैरिटी इन योर लाइफ। और वो क्लैरिटी आएगी आपको, बट ज़रूरत है आपको टू लुक एट द साइंस एंड सिंबल्स दैट यू आर गेटिंग। प्लीज क्लैरिफाई द हैंग्ड मैन। वी हैव द 4 ऑफ पेंटिकल्स। मेरे ख्याल में मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आप जानते हैं आपको क्या करना है। जो हैंग्ड मैन का जो कार्ड है उसके अंदर बेसिकली व्यक्ति उल्टा लटका हुआ होता है, एक तो ये बात है, लेकिन वो चीज़ों को एक दूसरे नज़रिए से देखता है। तो नाउ इज़ द टाइम टू जो आपका है वो आपके पास रहेगा, और जो आपका नहीं है वो निकल जाएगा या चला जाएगा। इट कैन बी इन टर्म्स ऑफ पीपल, इट कैन बी इन टर्म्स ऑफ मनी, इट कैन बी इन टर्म्स ऑफ एनी XYZ थिंग। क्वीन ऑफ कप्स, प्लीज क्लैरिफाई कीजिए। वी हैव दी 4 ऑफ कप्स। हो सकता है आप अपनी लाइफ में ना थोड़ा बहुत आप जिस तरह के पर्सन है ना, शायद आप वो पोर्ट्रे नहीं कर पाते हैं, या जैसे आप मस्ती करना चाहते हो लेकिन आप उस तरफ से आप बिल्कुल अपने आप को डाइवर्ट कर लेते हो। आप अपने इमोशंस को बहुत बॉटल अप करके रखते हो, विच इज़ नॉट गुड फॉर एनी इंडिविजुअल। सो दिस इज़ व्हाट आई कैन मेक आउट फ्रॉम दिस। 10 ऑफ वॉन्ड्स का जो है कार्ड, इसको प्लीज क्लैरिफाई कीजिए। वी हैव द क्वीन ऑफ कप्स। क्या बात है, तो वही बात आ रही है, बहुत आपके ऊपर ना एक इमोशनल बर्डन बहुत ज़्यादा मुझे जो लग रहा है, जिसकी वजह से आप शायद बहुत बर्डन फील कर रहे हैं, एंड यू नीड टू रिलीज दैट बर्डन। और कहीं ना कहीं आपके अंदर एक अवेयरनेस भी आ रही है जो आपको सही दिशा की तरफ लेकर के जाएगी। सो नेक्स्ट 7 days आर गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट इन योर लाइफ। ज़रूरत आपको है ये सिर्फ जानने की, देखने की, समझने की और परखने की कि आप अब क्या करना चाह रहे हैं। वर्ल्ड का कार्ड प्लीज क्लैरिफाई कीजिए स्पिरिट्स। वी हैव टेम्परेंस। यस, यहाँ पर यही है कि यू आर डेफिनेटली प्रोटेक्टेड बाय एंजल्स एंड गाइड्स। एक ब्यूटीफुल से फेदर्स बने हुए हैं यहाँ पे, साथ ही साथ एक बैलेंस की बात हो रही है। एंड बैलेंस, देखिए बॉडी, माइंड एंड सोल का जब बैलेंस होता है तो डेफिनेटली चेंजेस आते हैं, और किसी भी तरह की, जैसे हमारी जो ट्रेडिशनल थॉट होती है, हमारी अपब्रिंगिंग जिस तरीके की होती है, उससे अलग हट करके कुछ काम करने में बहुत प्रॉब्लम आती है। बट परिवर्तन ही संसार का नियम है। जो व्यक्ति अपने लाइफ में परिवर्तन लेकर के आ सकता है वो बहुत कुछ अचीव कर सकता है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, प्लीज क्लैरिफाई कीजिए। वी हैव द 2 ऑफ कप्स। सो थोड़ा सा अपने आप को हार्मनी में लाने की ज़रूरत है, और अपने जीवन में जो है आप मेरे ख्याल में बहुत अपने आप को अलग तरह से पोर्ट्रे करते हैं कि नहीं ऐसा मुझे नहीं करना है। इफ़ यू वांट टू गो एंड एंजॉय योर लाइफ, नहीं अभी तो मैं नहीं कर सकता हूँ। या हो सकता है आप बहुत रिस्पॉन्सिबल पर्सन भी हों, इस वजह से आप ये सारी चीज़ें फेस करते हैं। एंड यू नॉट बहुत एक वैसे एक जैसे अपनी बात पे अड़ कर के रहना, उस तरह के थोड़े ज़िद्दी टाइप से पर्सन में से भी आप हो सकते हैं। एंड 6 ऑफ कप्स इज क्लैरिफाइड बाय द नाइट ऑफ वॉन्ड्स। कहीं ना कहीं कुछ सेलिब्रेशन भी होगी। ओवरऑल एनर्जी जो है, आप बहुत एक पैशनेट तरह के पर्सन हैं, एंड आप अपनी लाइफ में बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन आप अपने आप को बहुत रोक करके रखते हैं। सो व्हाट आई कैन सी इज दैट वी हैव द किंग ऑफ पेंटिकल्स हियर, द क्वीन ऑफ
कप्स हियर, और ऐसा ही हमें नीचे भी आया था किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ कप्स। तो कहीं ना कहीं आपको अपने आप को ये यहीं पर ही आया था, देखिए किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ कप्स, यहाँ पर भी हमारे पास नीचे किंग ऑफ पेंटिकल्स ही है। तो कहीं ना कहीं आपको एक बैलेंस भी लाने की ज़रूरत है। बैलेंस के देखिए कार्ड्स अलग तरीके से निकल के आ रहे हैं, यहाँ पर भी बैलेंस की बात हो रही है, यहाँ पर भी बैलेंस की ही बात है, एक तरीके से मैं इसको बैलेंस ही मानूंगी। एंड डेफिनेटली एक साइकिल आपकी लाइफ की जो है वो कंप्लीट होती हुई नज़र आएगी। यिन एंड यांग एनर्जीज को बैलेंस करने की ज़रूरत है, मैस्कुलिन एंड डिवाइन एनर्जी मैस्कुलिन एंड फेमिनाइन एनर्जी को भी बैलेंस करने की ज़रूरत है। और जो डिवाइन है, यानी कि जो आपको जो भी इंडिकेशंस मिल रहे हैं, बिकॉज आपके लाइफ में अदर देन द ब्लैकनेस दैट यू हैव अराउंड यू, कहीं ना कहीं नेचर आपको अपनी तरफ बहुत बुला रहा है, एंड यू नीड टू लुक एट दैट। क्योंकि यहाँ पर देखिए नेचर बुला रहा है, एंड लुक एट दिस पर्सन ओवर हियर, वो सिर्फ अपने पैसों को पकड़ के, अपने पर्स को पकड़ करके बैठे हैं। तो कई बार हम पैसे के पीछे यदि आप भाग रहे हैं तो, और वो आपके हाथ में नहीं आ रहा है, तो जस्ट लेट इट गो। क्या पता कुछ छोड़ने से आपके लाइफ में कुछ बैलेंस निकल करके आ जाए, एंड यू विल फाइंड दैट लॉट ऑफ थिंग्स स्टार्ट हैपनिंग इन योर लाइफ सून इनफ। ओके, लेट अस सी कि आपके लिए गाइडेंस क्या है। मेरे कुछ हैंडमेड कार्ड्स हैं, देखते हैं कि उनसे कुछ गाइडेंस निकल के आती है। इन्हीं बातों को मद्देनज़र रखते हुए हमें कुछ अगर गाइडेंस मिल जाए तो। गोइंग टू टेक आउट 8 कार्ड्स, 1 2 आ गए हैं। ओके, ऑल राइट, 3 4 5 8, yes, here let us see हमारे पास क्या निकल के आया है। रेस्ट एंड रिजुवनेट, कहीं ना कहीं आप शायद रेस्ट नहीं करते हैं, और उसी की वजह से आप बहुत ज़्यादा वर्कड अप भी रहते हैं। टावर का कार्ड जो आया था वो हमारे माइंड पे भी बहुत हैवीनेस को दिखाता है। 10 ऑफ वॉन्ड्स का भी कार्ड आया था, वो भी हैवीनेस को दिखाता है। तो जो वो बर्डन है उसको आप थोड़े से टाइम के लिए साइड में रख के थोड़ा सा अपने आप को रेस्ट भी दीजिए, रिजुवनेट भी कीजिए। वी हैव द थर्ड आई चक्रा, क्लैरिटी ऑफ थॉट। यस, क्लैरिटी ऑफ थॉट होनी बहुत ज़रूरी है। हमारे पास क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया था, यहाँ पर हमारे पास किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड भी आया है, यानी कि आपके रीडिंग के अंदर आपको बैलेंस करने की बहुत ज़रूरत है। यानी कि आपको कई चीज़ों का, आपकी जो इंट्यूटिव पावर्स हैं उनके ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है। साथ ही साथ देखिए बैलेंस का कार्ड आया है, एवरी चैलेंज इज अ ब्लेसिंग। सो यहाँ पर जो ये चैलेंज फेस कर रहे हैं, इट कुड बी अ ब्लेसिंग फॉर यू। ज़रूरत है कि आप उसको किस तरीके से देखते हैं। 4 ऑफ पेंटिकल्स, डांस एंड सिंग, क्रिएट एंड एंजॉय। ये सिर्फ पैसे को पकड़ के बैठे, कहीं और नहीं देखना है इनको। इससे थोड़ा सा लाइट होइए लाइफ में, थोड़ा सा प्लेफुल एनर्जी में आइए। फैमिली, रेनबो, जॉय एंड सेलिब्रेशन। यहाँ पर भी देखिए रेनबो के ही कलर्स निकल करके आए हैं, एंड यू नीड टू कॉन्सेंट्रेट ऑन योर फैमिली एंड योर इमोशंस ऑल्सो। देन वी हैव लिसन टू गुड म्यूजिक, सूद योर नर्व्स। क्वीन ऑफ कप्स आया है, तो इमोशनल डेफिनेटली आप हैं, एंड यू नीड टू लिसन टू गुड म्यूजिक, क्योंकि म्यूजिक कई बार म्यूजिक थेरेपी बहुत अच्छी भी रहती है। सो बी पॉजिटिव, से एफर्मेशंस एवरी मॉर्निंग। टेम्परेंस, बैलेंस आपकी लाइफ में तभी आएगा जब आप पॉजिटिव रहेंगे। और एक कार्ड मैं और लूंगी जो हमारे इस कार्ड को क्लेरिफाई कर ले। वी हैव टेक थेरेपी, क्रिस्टल, साउंड या रेकी। कुछ ना कुछ थेरेपी लेने की आपको ज़रूरत है। किसी भी तरह की थेरेपी आप ले सकते हैं। आप चाहें तो क्रिस्टल्स के साथ में एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। किसी तरह की अच्छी साउंड्स जो होती हैं, साउंड यानी बेसिकली म्यूज़िक आप सुनेंगे, किसी भी तरह के मंत्र, जाप या कोई भी म्यूज़िक ऐसी जो आपको बहुत हैप्पीनेस की तरफ लेकर के जाए, या फॉर दैट मैटर इवन रेकी। आपका ऑरा आपको क्लीन करने की बहुत ज़रूरत है। एंड नीचे है स्टे कूल एंड काम, सेट बाउंड्रीज। तो यदि आपको लगता है कि लोग आपका फ़ायदा उठाते हैं, तो यू नीड टू
सेट योर बाउंड्रीज एंड इंश्योर कि लोग आपको तरीके से देखें, और साथ ही साथ यदि आपने अपनी कुछ बाउंड्रीज बना करके रखी हुई हैं कि जिसके अंदर कहते भी है ना, ऑल वर्क एंड नो प्ले मेक्स जैक अ डल बॉय, तो उसकी वजह से आपकी लाइफ में डलनेस भी आ चुकी है, क्योंकि एक ही एक तरीके पर आप सोच रहे हैं, एक ही एक तरीके पे आप चल रहे हैं, एक ही एक ट्रैक पर आप हैं, जिसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें आपकी लाइफ में आप नहीं इंजॉय कर पा रहे हैं या अपनी लाइफ को आगे नहीं लेकर के जा रहे हैं. सो दीज आर द थिंग्स दैट यू नीड टू फोकस ऑन इन द कमिंग 1 वीक. एंड डेफिनेटली उसके बाद में आप ये पाएंगे कि लाइफ इतनी भी डिफ़िकल्ट नहीं है. तो अगर आप ये सारी बातें आपसे कहीं ना कहीं रेजोनेट करती हैं तो आप इसको देखिएगा. अगर नहीं करती हैं तो भी आपने अपना टाइम दिया और मेरी इस रीडिंग को देखा, उसके लिए थैंक यू सो मच. मैं आपसे फिर मिलूंगी अपनी एक और रीडिंग में. तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय.